श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के षष्टम विचार, परम देव परमात्मा की असीम शक्तियाँ। इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समान कर्ण विन्यस्त स्फुरन् मकराग्रतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शंख चक्र गदा पद्मवनमाला विभूषितम् नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीट कटक कटिसूत्रांगयुत सर्वांग मनोहरं हृदं कृपा प्रसादे क्षणं सुकुमारम् अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनु ददत वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभात् पीतांबरात् अरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जानि। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान राधा दामोदर नाथ की जय। राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय। आइए श्वेता शतरोपनिषद सरलतम बोध के हम छठवें विचार परमात्मा की असीम शक्तियों पर विचार करते हुए ये बता रहे थे कि जब ऐष्णा निवृत्त हो जाती है तो परमात्मा जो है वह हृदय में प्रकट हो जाता है। हम स्वयं पूर्ण हैं, हमारा आपा हमारा आत्मा पूर्ण आनंद का कोश है, किसी की अपेक्षा नहीं है उससे। तो भेद दर्शन जो है जितना है वो राग द्वेष का दान करने वाला दर्शन है। आप भेद मत करेंगे तो राग द्वेष की उत्पत्ति करेंगे। इसलिए भेद दर्शन कभी भी प्रश्रय नहीं देना चाहिए। छोटी छोटी बात में जिसका मन रम गया है उसको यह अभेद दर्शन अर्थात भेद न करने वाला दर्शन यह अखंड दर्शन नहीं होता। अखंड दर्शन अभेद दर्शन उसको होता है जो छोटी छोटी बातों में न मन रमाए।
जिनके मन में छोटी छोटी बातों का फंसाव नहीं है, वे अपने आत्मा को ऐसा अखंड अपरिच्छिन्न अभिन्न देखते कि मेरे सिवाय और है ही क्या। भगवान यम ने, देखिए ये जो मंत्र है श्वेता स्वरूप का 6वें अध्याय का 14वां मंत्र, जिसमें कहा जाता है कि हम कैसे जाने उस परमात्मा, उस प्रकाशक को जो हमारा आपा स्वयं है। तो वही मंत्र कठोपनिषद के 2 अध्याय की 2 वल्ली पे 15वें नंबर पे है। क्या है वो मंत्र, ध्यान से समझिए। दोनों इस प्रकार से उसकी व्याख्या हमने पहले किया हुआ है। यहाँ उसको अवतरित करके समझाने से श्वेता स्वरूपनिषद की इस मंत्र की व्याख्या अपने आप 6वें अध्याय के 14वें मंत्र की हो जाती है। क्या है वो मंत्र? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। ये कहाँ इनका प्रकाश होता है? सूर्य चंद्रमा का। जहाँ अंधेरा होता है, अंधेरे के निवारण के लिए इनकी आवश्यकता होती है। जहाँ प्रपंच की सृष्टि होती है, वहाँ इनकी आवश्यकता होती है। रात और दिन के भेद को बनाने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। पर वहाँ न राग है, न वहाँ भेद नहीं है, वो तो अभेद स्थिति है। वहाँ अंधकार का काम ही नहीं है कि किसी चांदनी की आवश्यकता हो, वो तो स्वयं प्रकाश रूप है। वो ना तत्र सूर्यो भाति ना चंद्र तारकम निमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि। अरे वहां तो विद्युत भी नहीं चमकती जो हमारे को दिखाई पड़ती कि आकाश में चमक रही है बादलों की गड़गड़ाहट के साथ। ये सब वहां नहीं है, ये सब प्राकृतिक चीजें हैं। वह दिव्य लोक है। अग्नि कहाँ लगती है? वहां पर नहीं, वहां अग्नि की आवश्यकता नहीं है। तमेव ना भांतम अनुभाति सर्व। उसके चमकने से सूर्य चमकने लग जाता है, चंद्रमा चमकने लग जाता है। अग्नि में जो है गर्मी आ जाती है, विद्युत कड़कने लगती है। तस्य भासा सर्वम इदम विभाति। उसकी चमक से ये सारा संसार चमचमाने लगता है। अब इसकी विवेचना सुन लीजिए। ये प्रश्न था नचिकेता का, किम भाति, क्या वह प्रकाशित होता है? किम भाति, क्या वह प्रकाशित होता है परमात्मा? तो उत्तर हुआ सन भाति, वह प्रकाशित नहीं होता। सा एव स्वयं प्रकाश, स्वयं ज्योति। यह क्रिया उसके लिए लागू नहीं होती। अतिव तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा भाति। इसलिए उसके चमकने से सब चमचमायमान हो जाते हैं। वो स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं ज्योति है। उसी के प्रकाश से सभी आलोकित होते हैं, उसी की रोशनी से सभी जगमग जगमग करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में अध्याय 15 के 16वें मंत्र में यही बात कही, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका। वो भी वही कह रहे हैं, न तद्भास्यते। उस तत्व को ये भी नहीं, सब सूर्य नहीं बहुत चमकाता उस परम पद को। न शशांक न चंद्रमा न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मेरा वह धाम जहाँ जाके लौटना नहीं पड़ता, संसार में आना नहीं पड़ता, वही मेरा परम धाम है। भगवान का धाम ऐसा नहीं जहाँ से लौटना पड़े, लौटना पड़े, जाना पड़े, ये गति समाप्त हो जाती है।
आने जाने का क्रम समाप्त हो जाता, वो स्थान है परमात्मा का परम धाम, जहाँ सूर्य की चमकने की आवश्यकता नहीं, जहाँ चंद्रमा और तारकों की चमकने की आवश्यकता नहीं, उसकी चमचमाहट से, उसकी ज्योति से सब जगमगाते हैं। जैसे आत्मा के प्रकाश से शरीर जगमगाता है। आत्मा शरीर में ना रहे तो क्या शरीर जगमगाएगा? क्या आंखों में आपको कोई छटा देखने मिलेगी? क्या आपको कोई छटा कहीं देखने मिलेगी शरीर के अंदर? कभी नहीं। तो ये छटा है किसकी? शरीर की कि आत्मा की? वो स्वयं प्रकाश आत्मा की वजह से शरीर की सुंदरता है। ध्यान दीजिए। तो भगवान का परम धाम और भगवान अभिन्न है। धाम वहां भेद नहीं है, और जीव भी उनका अंश होने से उनसे अभिन्न है। भगवान में भिन्नता तो है ही नहीं, पर परब्रह्म परमात्मा को सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज है, जिससे संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है, और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को तू मेरा ही तेज जान। और सूर्य में, दूसरे शब्दों में सूर्य नहीं, अभी तो परमात्मा की तेज से ही, उनकी सत्ता से सभी कुछ प्रकाशमान होता है, और उसकी सत्ता भी प्रकाशित होती है। उसकी सत्ता उससे अभिन्न है। जब जीव की स्वयं प्रकाश स्वरूप में स्थिति हो जाती है, तो फिर वह जीवन भ्रमण के चक्र से दूर हो जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब ब्रह्म विद्या की प्रणाली क्या है? ब्रह्म ज्ञानी संतों का स्पष्ट कहना है कि कोई ब्रह्म विद्या की जिज्ञासा करता है, हाँ करता है, तो उसे पूरी ईमानदारी के साथ आत्मदर्शन करना ही चाहिए। इसको भी समझने की कोशिश करें कि देश बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है, परंतु आत्मदर्शन दूसरी चीज है, और देश का महत्व दूसरी चीज है। समय कितना कीमती है इस सभी को पता है, परंतु आत्मदर्शन के लिए उसकी भी उपेक्षा करनी पड़ती है। समय की उपेक्षा कर दीजिए, हर चीज की उपेक्षा कर दीजिए। देश के महत्व का मतलब है, पर वो दूसरी चीज आत्मदर्शन से बड़ा कुछ भी नहीं है। उसे भी नष्ट करना पड़ता है। किसको? समय को भी। स्थान देश बड़ा कीमती है, परंतु आत्मदर्शन के लिए उधर से दृष्टि हटानी पड़ेगी। कहाँ पर खड़े, कितना बजा है, किस जगह हम खड़े। आत्मदर्शन की मस्ती ही निराली होती है। सत्कर्म, सद्भावना, सद्विचार, योग की समाधि अन्य रूप से बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है। सद्भावना, सत्कर्म, सद्विचार, योग की समाधि अन्य रूप से बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है। यदि हमें इसमें रुचि है तो अपना जीवन भी अर्पण कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मात्मैक्य बोध जो है वह दूसरी वस्तु है। इस मार्ग पर चलने वाले को घट का ज्ञान, पट का ज्ञान, मठ का ज्ञान, देश का ज्ञान, घड़ी का ज्ञान, कुर्सी का ज्ञान, सूर्य का ज्ञान, चंद्रमा का ज्ञान, समष्टि का ज्ञान, वृष्टि का ज्ञान, देवता का ज्ञान, ब्रह्मा का अन्न का ज्ञान, अन्न रूप से ईश्वर का ज्ञान, ये सब ज्ञान किसको हो रहा है? यह विचार करना पड़ता है। किंचित समाश्रित विभांति वस्तु, किसी ज्ञान का आश्रय लेकर ये सबके सब भान हो रहे हैं। किसी ज्ञान का आश्रय लेकर, उस अधिष्ठान से, उस आश्रय तत्व से। तत्मार्गणे स्याद गलितम समस्तम, जिसको ये सब कुछ भान होता है, यदि ब्रह्म जिज्ञासु से ढूंढना चाहे, माने आत्मानुसंधान करना चाहते, यह अलग विषय हो जाएगा। उसको ढूंढने में सारी भेद बुद्धि का नाश हो जाएगा। यह अपना, यह पराया है, देश या विदेश, यह सामान्य काल या विक्षेप काल, सबका नाश हो जाएगा। अस्तु ब्रह्मवेत्ता भी चाहिए जो आध्यात्मिक अनुभूति करा सके, जीवन मुक्त का विलक्षण सुख प्राप्त करने में ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर सके, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने किया। जीवन मुक्त का विलक्षण सुख प्राप्त करने में ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर सके, जैसे भगवान कृष्ण ने किया। ब्रह्म विद्या पहले सिखाई अर्जुन को, बाद में भक्ति प्रधान निष्काम कर्मयोग सिखाकर बुद्ध युद्ध और उसके परिणाम की संलिप्तता से अलग निज स्वरूप दर्शन करा दिया, ब्रह्मात्मा के बोध का करा दिया। ब्राह्मण से रक्षणेन रक्षिता स्याद् वैदिको धर्म, ब्राह्मण से रक्षणेन यक्षिता।
ब्राह्मण की रक्षा से ही रक्षा होती है, यही वैदिक धर्म है। यानी ब्रह्मवेत्ता रहेगा तब वैदिक धर्म की रक्षा होगी, और जब वैदिक धर्म की रक्षा होगी तब भारतीयता रहेगी। जिस पुस्तक से हम बोल रहे हैं उसमें पृष्ठ 2 नहीं छप के आए हैं, इसमें छपा है। तब भारतीयता रहेगी, अर्थात जब वैदिक धर्म की रक्षा होगी, ब्रह्मवेत्ता रहेगा तब वैदिक धर्म की रक्षा होगी, और जब वैदिक धर्म की रक्षा होगी तब भारतीयता रहेगी। भारतीयता ही नहीं रही तो शासन सूत्र का क्या? अस्तु आत्मानुभूति की परंपरा को बचाना चाहिए और निष्काम कर्मयोग की पद्धति को विकसित कर ब्रह्मवेत्ताओं के उपदेश के मर्म को समझना चाहिए। वेदांत कीर्ति से ज्ञान को समझना, अब यहाँ पर बात करते हैं। वेदांत को जानने वाले बताते हैं कि हमारी बुद्धि में जितने ज्ञान होते हैं वे बाहर की चीज को देखकर होते हैं। हमारी बुद्धि में जितने ज्ञान होते हैं वो बाहर की चीज को देख करते हैं। कि वे वासना से भी हो सकते हैं, बाहर की वस्तु की वासना होती है और वासना के अनुसार जगत वैचित्र्य होता है। जानकारी में जो अलगाव होता है, भिन्नता होती है, विचित्रता होती है, वो वासना के अनुसार होती है। किसी भी चीज को अलग अलग करने के लिए ये घड़ा है, ये कपड़ा है, इस प्रकार का इंद्रिय ज्ञान अनुसार वासना चाहिए। तो जो इंद्रियों का विषय है उसका दूसरे विषयों से अलगाव करके, जो इंद्रियों का विषय है उसका दूसरे विषयों से अलगाव करके उसमें सुख बुद्धि स्थापित करके उसकी वासना मन में उत्पन्न होती है। समझिए इसका अर्थ क्या हुआ। जो इंद्रियों का विषय, मान लीजिए आंख का विषय रूप है, अब उसको हमको दूसरे विषय अलग कर दीजिए, स्वाद से अलग कर दीजिए, सूंघ से अलग कर दीजिए, स्पर्श से अलग कर दीजिए, और हम रूप में सुख बुद्धि स्थापित करके और उस रूप से वासना को ले आए, अपने मन में उत्पन्न कर ले। वह कितना अच्छा रूप है, कितना अच्छी सुंदरता है। इसी वासना से तद विषयक प्रवृत्ति भी हो जाएगी। परंतु आत्मवस्तु क्या इंद्रियों का विषय हो सकता है? आत्मवस्तु नहीं। जब किसी इंद्रिय में इतनी सामर्थ्य नहीं है तो उसकी वासना भी अंतःकरण में नहीं आ सकती, और जब वासना नहीं आ सकी तो बुद्धि में ब्रह्म का विज्ञान नहीं हो सकेगा। देखिए, तो जिस वस्तु की वासना इंद्रियों के अनुभव से नहीं आती, उस वस्तु की वासना को शब्द के द्वारा ही भीतर पहुंचाई जा सकती है और कोई उपाय नहीं है। यानी जो वासना इंद्रियों से अनुभव से नहीं आ सकती, शब्द रूप रस गंध से नहीं आ सकती, उस वस्तु की वासना उसकी इच्छा शब्द के द्वारा ही अंतःकरण में पहुंचाई जा सकती। यही है वेदांत का सिद्धांत। शब्द से पहुंचाता है उसको, वह इंद्रियों से नहीं पहुंच सकता, शब्द से पहुंचाता है। शब्द जाता है कर्ण के भीतर में, वहां से हृदय में उतरता है। ये वेदांत सिद्धांत। इस दूसरे शब्दों में यंत्र के द्वारा अद्वितीयता का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि यंत्र और तंत्र से देखने वाला ये दोनों का बाध्य नहीं हो पाएगा। ये सत्य बने रहेंगे, यंत्र भी सत्य बना रहेगा और देखने वाला भी। तब जब ये दोनों सत्य बने रहे तो ब्रह्म ही सत्य ज्ञान नहीं होगा, अद्वितीय सत्य है ज्ञान नहीं होगा। तो ब्रह्म को देखने के लिए कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्म दृश्य नहीं है, सीन नहीं है, पिक्चर नहीं है, वह किसी भी त्रिपुटी का विषय नहीं है। दृश्य, दर्शन, दृष्टा इसका विषय नहीं है। हम जिज्ञासु हैं, हाँ हैं, हम स्वयं ब्रह्म हैं, हमारी सत्ता के सिवा कुछ है ही नहीं। साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म ध्यान दे। इंद्रियों के अनुभव से, मन के ध्यान से जो ज्ञान होता है, इंद्रियों के अनुभव से विषयों का, और मन जुड़ जाता है साथ में, तो वो जो ज्ञान होता है वो दूसरी चीज है। और वेदांत या वाक्य से जो बुद्धि में परिवर्तन होता है वो दूसरी चीज है। तर्क पहले तर्क को काट देगा। इसमें न प्रमाण के अधीन प्रमेय है और न ही प्रमेय के अधीन प्रमाण, यह अनिर्वचनीय है। ऐसी स्थिति में वेदांत वाक्य के सिवाय अद्वितीयता का साक्षात्कार कराने के लिए कोई उपाय नहीं है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये है सब वेदांत वाक्य। अद्वितीयता आत्मा से भिन्न होगी तब अद्वितीयता होगी। यह ध्यान दीजिए कि अद्वितीयता कोई परोक्ष वस्तु नहीं है, न ही यह सप्रतर याद आती है। अद्वितीयता आत्मा से, अद्वितीय जो है वही आत्मा, ये कह लीजिए आप।
तो सब और जागृत में कुछ भेद है? हाँ, भेद है। वेदांत दर्शन कहता है भगवान व्यास का कि भेद यह है कि बाधा बाधौ इति ब्रूमः, बाधा बाधौ इति ब्रूमः। जागृत अवस्था में स्वप्न याद आता है परंतु बाधित नहीं है, याद आ गया पर बाधा नहीं होता, उसका याद बनी रहती। स्वप्न में हमने ये देखा था। मिथ्यात्व निश्चय है आदि, झूठ का निश्चय कर रहे हैं। असली जागृत क्या है कि अपना ब्रह्म होना जो है सो असली जागृत है, यही जागृति, क्योंकि वह अबाध्य है। आप ब्रह्म को काट नहीं सकते और उस सपने को जो है वो बाधित नहीं है। सब अवस्था में याद आता है तो बाधित नहीं है, मिथ्यात्व निश्चय है। और अपना ब्रह्म होना जो असली जागृत है क्योंकि वह बाध्य है। अब श्रद्धा की क्यों आवश्यकता है, ये प्रश्न उठ के आया। श्रद्धा की आवश्यकता इसलिए है कि अनुभूति होने पर श्रद्धा की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको अनुभूति होगी हाँ कि बहुत अच्छे हैं वो लोग, पूजनीय हैं वो लोग, आदर करना चाहिए, तब श्रद्धा। अनुभूति हो गई तो श्रद्धा की आवश्यकता नहीं। अनुभूति होने पर विश्वास की आवश्यकता नहीं है। अधिष्ठान का ज्ञान होने पर विश्वास की आवश्यकता नहीं है। अधिष्ठान का ज्ञान होने पर, स्वरूप का ज्ञान होने पर न श्रद्धा की जरूरत है न विश्वास की जरूरत है। वह तो साक्षात अपना आपा है, परंतु उसके पहले श्रद्धा की जरूरत है। अब लिखा मंत्र में क्या था, न तत्र सूर्यो भाति, वहां सूर्य नहीं चमकता। दुनिया की सब चीज सूर्य के प्रकाश में दिखती है परंतु वहां सूर्य का प्रकाश नहीं है। अपना आत्मा अपने स्वरूप में बैठा है, वहां न सूरत है न मूरत है, वहां स्वयं प्रकाश वस्तु है, न रूप है, न आंख है, न सूर्य है। सूर्य के निषेध से तीनों का निषेध हो जाता है। जब सूर्य ही नहीं है आंख का कोई प्रयोजन नहीं। आंख होते भी अंधे हैं यहाँ। रूप है, जब आंख ही नहीं तो रूप कहाँ से बना पाएंगे आप। तो सूर्य के निषेध हो से तीनों का निषेध हो जाता। आंख सूर्य की रोशनी में रूप को देखती है, आंख सूर्य की रोशनी में रूप को देखती है। और तो असल में रूप, सूर्य और आंख तीन चीज नहीं है, एक ही वस्तु का अध्यात्म नेत्र है। अधिदैव अध्यात्म उसका नेत्र है कि वस्तु का। आध्यात्म क्या है, नेत्र है, इंद्रिय को आध्यात्म बोलते हैं। और अधिदैव सूर्य है, अधिदैव उसका देवता सूर्य है। और अधिभूत क्या है, रूप उसका अधिभूत है। दिगम रूपम आरंध्रे, यह शरीर में जो छेद है ना, छेद, तो जब इस छेद के साथ मिलकर के ये सूर्य रहता है, जब इस छेद के साथ मिलकर के यह सूर्य रहता है तब क्या होता है, तो तब उसका नाम जब इस छेद के साथ मिलकर सूर्य रहता है तो उसका नाम आंख है। और जब आसमान में हमसे छिटक के अलग रहता है तो उसका नाम सूर्य देवता है। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ क्या कि शरीर में जो छेद है ना, ये छेद, जब इस छेद के साथ मिलकर के सूर्य रहता है तब उसका नाम आंख है। तब ये आंख कहलाएगी जब इस छेद के साथ सूर्य मिलकर रहता है। और जब आसमान में हमसे छिटक के अलग रहता है तब उसका नाम सूर्य देवता है। और जब वह रूप दिखाई देता है तब उसका नाम अधिभूत है। तो रूप, सूर्य और आंख ये तीनों चीजें तीन चीज नहीं है, ये तीनों तूल है। तूल माने कार्य है। और मूल क्या है इनका, इनका मूल है ईश्वर। रूप, सूर्य और नेत्र, इन तीनों की समष्टि ईश्वर है। ऐसे ही कान, दिशा और शब्द, त्वचा, वायु, स्पर्श, जिह्वा, रस और वरुण, नासिका, गंध, रसवनी, कुमार, ये सब देवता, इंद्रिय और विषय, इन तीनों की समष्टि जो है उस समष्टि से उपहित चैतन्य का नाम ईश्वर है। उस तीनों की समष्टि से का जो उसका मूल है जो वो चैतन्य नाम का ईश्वर है। और व्यष्टि से उपहित चैतन्य का नाम जीव है। और किसी एक शरीर में आ जाए तो वही उससे उपहित चैतन्य का नाम वो जीव बन गया एक शरीर में। और समष्टि उपहित है तो वो चैतन्य नाम ईश्वर है। सब जगह वही चीज है। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं जिसमें यह एक और अनेक का भेद बिना हुए ही भासता है,
जिसमें आदि और समष्टि मान्य देश का छोटापना और बड़ापना, जिसे प्रलय काल और दृष्टि काल और सदस्य ब्राह्मण और अनंत कोटि ब्रह्मांड भास रहे हैं, और यह देश काल और वस्तु का परिच्छेद जिसमें कल्पित है, उस अधिष्ठान का नाम ब्रह्म है। समझिए, जिसमें एक और अनेक का भेद बिना हुए, कोई भेद नहीं है एक और अनेक का, सब वही वही है। और जिसमें आदि और समष्टि आदि माने देश का छोटा बड़ा नहीं आता, जब प्रलय काल दृष्टि काल जिससे ब्रह्मांड कोटि ब्रह्मांड भास रहे, और यह देश काल वस्तु परिच्छेद जिसमें कल्पित है, उस अधिष्ठान का नाम ब्रह्म है। परंतु जो सर्व का अधिष्ठान है वही देह का भी अधिष्ठान है, वही धरती का अधिष्ठान है। दूसरे शब्दों में अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत की समष्टि ही तो विराट का स्वरूप है। ये तीनों की समष्टि जिसमें वही तो नारायण है, वही तो हिरण्यगर्भ है। ये तीनों का उदय और विलय जिसमें कल्पित है, और जिनसे उनसे परे भी है और इनमें भी है, इनके होने पर भी है और न होने पर भी है, बोलता हुआ भी है और चुप होता हुआ भी है, करता हुआ भी है और शांत भी है। वही है परम ब्रह्म, जहाँ सूर्य चंद्र तारे नहीं अपितु जो प्रकाशमान कर देता है, ऐसा एक शक्ति पुंज है, परम ब्रह्म है, परमात्मा श्रीमन नारायण है, भगवत सत्ता है। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, इस स्वयं प्रकाश आत्मा की दीप्ति से ही सब कुछ भास रहा है, सब कुछ वही है और दीप्ति भी वही है। उसके प्रकाश से सभी रूप प्रकाशमाता से भाषा सब विभाति। तो सूर्य चंद्रमा तारे विद्युत अग्नि आदि सभी हमें क्रियात्मक उपदेश दे रहे हैं, और हमारी तरफ मत देखो, हम तो रहेंगे नहीं, हमारे को बनाने वाले बनने वाले की तरफ देखो। अजी हमने तो कुछ ही पर प्रकाशमान वस्तु का जिक्र किया है, पर प्रकाशमान वस्तु का, पर स्वयं प्रकाशमान वस्तु ही वो आत्मतत्व ही सामर्थ्यवान है, दूसरों को प्रकाशित कर देता है, और उसकी आभा से ही दूसरी वस्तुओं का भान हो पाता है। परमात्मा संपूर्ण शक्तियों, कलाओं, विद्याओं आदि के विलक्षण भंडार है। शक्तियां जड़ प्रकृति में नहीं रह सकती, प्रति चिन्मय परमात्मा में रह सकती हैं। अगर परमात्मा में विशेषता न होती तो यह संसार में कैसे आती? जो विशेषता बीज में होती वही वृक्ष में भी आती है, जो विशेषता बीज में नहीं वह वृक्ष में कैसे आएगी? उसी परमात्मा की कभी तो शक्ति कवि में आती, उसी की बोलने की शक्ति वक्ता, लिखने की शक्ति लिखने की शक्ति लेखक में, देने की शक्ति दाता में आती है। मुक्ति, ज्ञान, प्रेम आदि सब उस परमात्मा का ही दिया हुआ है। वह प्रकृति का कार्य वही है, जिस प्रकृति का कार्य भी वही है। यह बात सच्ची है तो फिर बंधन कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, कब आया? सूर्य में अमावस की रात कैसे आ सकती है? वास्तव में ज्ञान है तो परमात्मा का, पर मान लिया अपना, तब हुई अज्ञान आया। अरे प्रकृति में ज्ञान अथवा जानने की शक्ति नहीं है, क्योंकि वह एक रस नहीं है, हर क्षण बदलने वाली है। कोई माने कि ज्ञान प्रकृति में ही है तो उसी प्रकृति को हम परमात्मा कहते हैं, केवल शब्दों में फर्क है। तात्पर्य यह हुआ ज्ञान प्रकृति में नहीं अगर है तो वही परमात्मा। वास्तव में ज्ञान है, परमात्मा का प्रकाश है, परमात्मा पर मान लिया अपना, तभी अज्ञान आया। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान मेरा है, यह मैं और मेरा ही अज्ञान है। जिससे मुक्ति, ज्ञान, प्रेम, प्रकाश आदि मिले, उसकी तरफ दृष्टि न रहने से ही ऐसा दिखता है। जिससे मुक्ति, ज्ञान, प्रेम, प्रकाश आदि मिले, उसकी तरफ दृष्टि न रहने से ऐसा दिखता है कि मुक्ति मेरी है, ज्ञान मेरा है, प्रेम मेरा। यदि उसकी तरफ दृष्टि रहेगी, मुक्ति की तरफ, ज्ञान की तरफ, प्रेम की तरफ, प्रकाश की तरफ, ये तो देने वाले प्रभु की विलक्षणता की, लेने वाले को वह चीज अपनी ही मालूम देती है, मेरी है ये चीज, वो देने वाले की विशेषता है। पर बाहरी मनुष्य वह मिली ही वस्तु को तो देखता है, पर देने वाले को देखता नहीं है। कार्य को तो देखता है, पर जिसकी शक्तियों से कार्य हुआ उस कारण को देखता ही नहीं। वही जगमगा रहा है, वही तो सूर्य और चंद्र जगमगा रहा है उस कारण से। वास्तव में ये अपने नहीं है, ये वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत इनको देने वाला, उनको चमकाने वाला अपना है। इस मंत्र की व्याख्या हमने अपने ग्रंथ सरल कठोत्तम कठोपनिषद सरलतम बोध के सौजन्य से यहाँ पे हमने अवतरित किया है, ताकि वो भी रिकॉर्डिंग में है और ये भी रिकॉर्डिंग में है। अब आइए अगले मंत्र को हम लेते हैं।